अस्सलाम वालेकुम लवली फेलोज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो इन खूबसूरत सी हैंगिंग बास्केट्स पे है कि जिनको आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले वॉन्डरिंग ड्यू परमानेंट प्लांट आपके गार्डन का, इसको आप अभी भी कटिंग से बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं और ढेरों ढेर पौधे बना सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हमारी ये सक्यूलेंट्स, किसी भी किस्म की हो, चाहे ये एचिवेरियाज हों, कोई वैरायटी सकुलेंट की है उसे आप अभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये एक छोटा जो इनका पॉट मिलता है ना, जिसमें एक सकुलेंट होता है, वो 150 का होता है। मनी प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं, पहले पानी में लगा लें अगर आप बिगनर हैं, जड़ें निकाल के उसके बाद ग्रो करें। टर्टल वाइन को बिल्कुल अभी ग्रो ना कीजिएगा, ये इसका स्लीपिंग टाइम है। और ये है हमारी बहुत ही खूबसूरत सी बेबी सन रोज़, 2 वेराइटीज़ होती हैं इसमें। इसको आप बिल्कुल अभी ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। बहुत अच्छी बास्केट्स देखें इसकी बनती है, मैंने कितनी इसकी अपनी बास्केट्स बनाई और बहुत ही प्यारी लगती हैं। आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ धूप भी आए, छाँव भी आए, मतलब कंटिन्यूसली धूप नहीं होनी चाहिए। और इसका नेट का आपको ये फ़ायदा होता है कि अब जैसे सर्दियाँ, इसमें फ्रॉस्ट पड़ेगा तो इस पर डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका पौधा बड़ा हेल्दी रहेगा। उसके बाद ये देखें, दोबारा मैंने ये 2-3 बास्केट्स और बनाई हुई हैं वॉन्डरिंग च्यू की, और ये ज़रा सर्दी में थोड़ा सा डल ज़रूर होता है। उसके बाद ये एस्पेरेगस फन, इसको भी आप आराम से भी ग्रो कर सकते हैं। और ये राइजोम्स से ग्रो होता है, कटिंग से नहीं होगा। इसको यहाँ नीचे से ऐसे जाके डिवाइड करेंगे और ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये राइजोम से आप इजीली डिवाइड करके नया पौधा बना सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है हमारा ये स्पाइडर प्लांट है, इसको भी आप बहुत सारे पौधे से बना सकते हैं। इसके भी अंदर राइजोम्स होते हैं, वो छोटे से बॉल शक्ल में, उनसे डिवाइड करें या इसके पप्स लगा लें। उसके बाद ये सकुलेंट की ये वाली जो वैरायटी है ना, ये बहुत ही ईजी टू ग्रो वैरायटी है और इसको भी कटिंग से ही आप ग्रो कर सकते हैं। इवन इसके लीव से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन लीव से ज़रा स्लो ग्रोथ होती है। आप इसका एक फ्लावर जितनी ये कटिंग लें, ये आपको बाज़ार से, नर्सरी से 150 रुपये में इसका एक पॉट छोटा मिल जाता है। इसके बाद ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कैंप फायर सकुलेंट है और ये विंटर में बिल्कुल रेड हो जाता है। जितनी आप ये रोशनी में रखेंगे ना, और विंटर में तो उतना ही रेड हो जाएगा। समर में इसको दोपहर की गर्मी से बचाना होता है, विंटर में ये पूरी रोशनी में, लाइट में सर्वाइव करता है। ये बास्केट भी देखिए मैंने यहाँ पे धूप भी आती है, छाँव भी आती है, और ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि जहाँ पे कुछ अरसा धूप है, कुछ टाइम छाँव होती है। और ये भी सब कटिंग से ग्रो हुए हैं। ये देखिए, ये दोबारा टर्टल वाइन है, इसको मत ग्रो कीजिएगा, इसका डोरमेंसी पीरियड है, इसका स्लीपिंग पीरियड होता है विंटर। उसके बाद ये एस्पेरेगस फर्न की ये वैरायटी है, इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसको अपनी ज़मीन से जाके डिवाइड करना है। ये कटिंग से नहीं, हमेशा ज़मीन से ही फ़ौरन आपका ग्रो होता है। और आपकी मर्ज़ी, आप इसे बास्केट में लगाएं या दूसरी तरह, जिस तरह ये इसको हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, इसी तरह ज़मीन से ही उस वैरायटी को भी करते हैं। जेड प्लांट है, इसको कटिंग से इजीली ग्रो कराएं, जितने मर्जी इसे पौधे बनाएं। और ये देखें, इसे मैंने इसी से ये पीकॉक बनाया था और कटिंग से लगाया था और बड़ा हुआ है, और देखिए कितना अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। उसके बाद ये हार्ट शेप मनी प्लांट है, और ये भी बिल्कुल इस तरह ग्रो होता है जैसे मनी प्लांट जो है कि नॉर्मल वाला मनी प्लांट ग्रो होता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अगर बिगनर है तो इसे पहले पानी में लगा लें, उसकी जड़ें जब निकल आएँ तो फिर आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत ईजी टू ग्रो है, इसे आप कितने पौधे बना सकते हैं। ये है ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रॉन, इसको भी आप ईजीली ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। पहले पानी में लगा लें, और इसी तरह ये एन्जॉय पॉथस को भी ईजीली आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसकी मिट्टी बनाने का, बास्केट की मिट्टी बनाने का तरीका बता दूं। बहुत से तरीके ज़रा है, हर किसी ने अपना एक्सपेरिमेंट करता है, हर कोई अपने हिसाब से करता है। मैं जो खुद करती हूँ, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ, ठीक है। अगर तो आप कोई भी ऐसा प्लांट लगा रहे हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट है, ये फर्न है, फर्न की कोई भी वेराइटी, ये वाली वेराइटी एस्पेरेगस फर्न की, या आप ये लगा रहे हैं फॉक्सटेल फर्न, आप लगा रहे हैं ये बूस्टन फर्न, ये जो फर्न्स हैं इन सबको नमी पसंद है। तो जितने इस टाइप के पौधे हैं ना, उनमें आपने कोकोपीट ज़रूर ऐड करें। कोशिश करें कि आप इन पौधों में कोकोपीट ज़रूर ऐड करें, ठीक है, जब आप इसकी बास्केट बनाएंगे। तो कोकोपीट आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाती है, ये 150 से 200 तक का पैकेट मिलता है इस तरह करके। ये देखें, ये इस तरह पैकेट होता है, और 5 किलो का भी पैकेट, 10 किलो का भी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। इसलिए ये डाली जाती है ताकि जिन पौधों को नमी पसंद है ना, तो ये नमी को रिटेन करता है, इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन जब आप ये बास्केट बनाएंगे तो ये आप कोकोपीट प्लस
मट्टी और सैंड, ठीक है, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे। ये एक हिस्सा हमारी सैंड, सॉइल और कोकोपीट, तीसरा हिस्सा, और चौथा हिस्सा जो होगा ना वो हमारा, या जो कि मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ कि यह आपने इतना ही, इससे थोड़ा सा कम कर लें, काऊ डंग डालना है, या आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट डालनी है, या पत्तों की खाद डालें ज़रूर, ठीक है। सबसे आसान होती है गाय की गोबर, क्योंकि वो आपको हर नर्सरी से मिल जाता है और वो आपको ज़रा पड़ता भी सस्ता है, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये चीज़ें। लेकिन अब बात आती है कि अगर आपने बास्केट बनाई है सक्यूलेंट्स की, जैसे मैंने ये दिखाई है आपको, ये दिखाई है आपको, या जिस तरह ये एचिवेरियाज़ हैं, तो इनमें कोशिश करें कि आप बास्केट बनाते हुए बाकी सब चीज़ें डालें, लेकिन आप इसमें ये कोकोपीट ना डालें, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं, क्योंकि इसमें होती है नमी, और नमी से ही सकुलेंट मर रहा होता है। तो क्योंकि आपको जब समझ नहीं आ रही होती और आप ओवर वाटरिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये नमी को ऐसे जज़ब करके रखी रखता है, तो वो आपका जो सकुलेंट है ना वो मरना शुरू कर देता है, उसकी जड़ गलना शुरू हो जाती है, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं। अदरवाइज़ आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कोई भी बास्केट बनाते हुए याद रखें। और एक और चीज़ जो आपने ऐड करनी है ना वो होती है कि मिट्टी में कोई कीड़ा ना लगे, फंगस ना लगे, ताकि आपके पौधे की हेल्प, वो होती है नीम खली। ये आप एक बास्केट में सिर्फ 1 चम्मच जितना डालते हैं, जो हमारा खाने का चम्मच या टीस्पून होता है उतना भी काफ़ी होता है। ये भी आपको ऑनलाइन भी मिलता है, नर्सरी से भी मिलता है। अगर आप ये नहीं है ना तो भी कोई मसला नहीं है, आपने हल्दी की 1 चम्मच लेके अपनी एक बास्केट में डाल के मिक्स कर लेनी है मट्टी बनाते वक्त। वही काम करेगी जो कि इसने करना है, आपकी मट्टी को कीड़ों से, फंगस से बचाना है। जब मट्टी फंगस कीड़ों से बचेगी तो नेचुरली आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको दोनों किस्म की बास्केट्स बनाने के लिए बता रही हूँ। और उसके बाद ये वाली जो खाद है, जो कि मैंने इसकी वीडियो अपलोड करती हुई आप डिटेल में देख सकते हैं, ये आप अगर आप नहीं कोई खाद भी ख़रीदना चाहते ना, तो बाद में ज़ाहिर आप अपने पौधों को खाद देंगे, तो आपने 10-10 दिन बाद ये वाली आप एक एक गिलास, एक एक कप, मतलब एक बास्केट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ ग्रोइंग सीज़न में, ग्रोइंग सीज़न से ये मुराद है कि आपका पौधा शक्ल से बता रहा है कि उसकी ग्रोथ हो रही है, ये इसका सीज़न है। नो डाउट ये परमानेंट प्लांट है, इन पे तो आप हर वक्त कर सकते हैं। लेकिन देखें, जैसे अब ये ग्रोइंग सीज़न वाला प्लांट नहीं है, इसमें अभी खाद डालने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सर्दियों में इसका डोरमेंसी पीरियड है। ये मरेगा नहीं, लेकिन डोरमेंसी पीरियड है। डोरमेंसी पीरियड वाला जो प्लांट होता है उसको आपने खाद नहीं डालनी, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन रेज होता है, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। मुझे बताएं ज़रूर, कोई भी इससे रिलेटेड आपके जहन में क्वेश्चन होता है तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।